हेलो एवरीवन। तो बच्चों MHTCT 2026 के पीसीबी की फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट तो आ चुका है। बहुत सारे बच्चे अभी पीसीएम की फर्स्ट अटेम्प्ट, पीसीएम की सेकंड अटेम्प्ट, पीसीबी की सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। तो बच्चों अभी पीसीबी की जो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया हुआ है बच्चों, उसमें बहुत सारे बच्चों का ऐसे लग रहा है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है और हमारे मार्क्स के हिसाब से हमारे परसेंटाइल बहुत ही कम आए हुए हैं, हमारा बहुत लो परसेंटाइल आया हुआ है। तो बच्चों अभी वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आने चाहिए आपके, वो चेक कर लो बच्चों। अगर हाँ सच में उस हिसाब से आपके परसेंटाइल बहुत ही कम है तो बच्चों आप सीटी सेल की वेबसाइट पे जाके वहां पे आप जो है अपना डाउट मतलब कि अपनी क्वेरी जो है वो वहां पे बोल सकते हो। उसकी प्रोसेस क्या है मैंने पिछले वीडियो में मेरे बता दिया बच्चों। तो अब बच्चों सबसे पहले तो आपको परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क मालूम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि ये परसेंटेज और परसेंटाइल एक ही होता है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। परसेंटेज अलग है और परसेंटाइल अलग है। परसेंटेज मतलब कि क्या होता है बच्चों, जो भी आपने को ऑप्टेन मार्क्स मिले हैं वो ऑप्टेन मार्क्स अपॉन टोटल करते हैं हम। मतलब कि समझो आपका 500 का एक क्वेश्चन, मतलब कि टोटल आपके सब्जेक्ट्स के ऑल मार्क्स आपके 500 है। 500 में से आपको मिले हैं 300। तो बच्चों यहाँ पे 500 अपॉन 300 इंटू 100 करेंगे, मतलब 500 अपॉन 300 इंटू 100 करेंगे तो हमारा टोटल परसेंटेज निकल जाता है, तो उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। बट आपके सीईटी में परसेंटाइल होता है। तो परसेंटाइल होता क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होता है। यहाँ पे एक्यूरेट हम जजमेंट लगाना हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे पास उतनी सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती है। परसेंटाइल क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होता है हु स्कोर लेस देन यू। मतलब कि आपके जो परसेंटाइल निकलते हैं बच्चों, आपसे कितने कैंडिडेट्स ने कम परसेंटाइल हासिल किए हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट थे टोटल इनटू 100, वो होता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल जब हमें निकालना होता है बच्चों तो इसके लिए बहुत सारी डिटेल्स लगती है, जो कि आपके शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स थे, आपसे ज्यादा परसेंटाइल कितने स्टूडेंट्स को आए हैं। तो ये बहुत सारा डाटा यहाँ पे आपके ऊपर कितने रैंक के बच्चे और हैं, मतलब कि 1000 है तो समझो आपके टोटल 100 स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल 100 स्टूडेंट है और उसमें आप 99 नंबर पे आते हो तो आपके ऊपर 98 स्टूडेंट्स और भी हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं हमारे परसेंटाइल को। मतलब कि परसेंटाइल में होता क्या है बच्चों, जितने बच्चे कम उतना परसेंटाइल ज्यादा। मतलब कि परसेंटाइल में जितना कंपटीशन कम, बच्चे जितने कम, परसेंटाइल उतना ज्यादा आता है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कि क्या बोल रहे हैं बच्चे कि मैम उसको ना 55 मार्क्स हैं बट उसके परसेंटाइल इतने आए, मुझे 60 मार्क्स हैं बट मेरे परसेंटाइल इतने आए हैं। तो वो बच्चों शिफ्ट पे भी डिपेंड करेगा, आपका इजी मॉडरेट हार्ड पेपर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बताऊंगी तो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हार्ड, इजी और मॉडरेट शिफ्ट के बारे में भी बताती हूँ। ठीक है, कितना बनना चाहिए हार्ड के बारे में भी बताऊंगी, इजी टू मॉडरेट के बारे में भी बताऊंगी। देखो बच्चों, हार्ड शिफ्ट में अगर आपके मार्क्स 165 प्लस है, मैं एक टोटल हम एक्यूरेट तो नहीं बता सकते बट एक नॉर्मली हम जजमेंट बता सकते हैं, उससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो आप चेक करना कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स बराबर आए हुए हैं और हाँ आपके आंसर की आप खुद श्योर होने चाहिए बच्चों। इसके लिए 165 प्लस पे 99.90 प्लस मार्क्स आपके परसेंटाइल बन सकते हैं हार्ड शिफ्ट में, और इजी टू मॉडरेट होगी तो 99.80 प्लस परसेंटाइल आपके आने चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों आपकी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है यहाँ पे यश लिखा है मतलब कि हार्ड शिफ्ट में अगर आपके मार्क्स 150 से 164 है बच्चों तो आपके परसेंटाइल होने चाहिए 99.35 टू 99.90। और अगर वही इजी टू मॉडरेट, तो बच्चों अगर वही आपका शिफ्ट इजी टू मॉडरेट होगा तो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के लिए बच्चों आपके यहाँ पे बन सकते हैं 99 से 99.80 तक परसेंटाइल। ओके, अब बात करते हैं हम 135 से 149 के बीच में के स्टूडेंट्स की। अगर आपका स्कोर 135 टू 149 है बच्चों तो आपके परसेंटाइल हो सकते हैं 98.20 से लेके 99.35 तक। क्योंकि बच्चों अगर हम देखेंगे ना तो 150 के अबाव जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए उनके परसेंटाइल 95 के ऊपर ही होते हैं बच्चों।
और अगर हम वही देखेंगे कि 100 के अंदर के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वहां पे बच्चों को परसेंटाइल जो है 100 के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों को होते हैं, तो वहां पे आपका परसेंटाइल लो होता है। तो यही फैक्ट है। अगर हार्ड शिफ्ट होगी 135 टू 149 मार्क्स तो 98.20 से 99.35 बनेगा, और वही इजी टू मॉडरेट होगी बच्चों तो 97.20 से लेकर 99 परसेंटाइल तक आपका जा सकता है। अब बच्चों नेक्स्ट 120 टू 134 अगर आपके मार्क्स होंगे हार्ड शिफ्ट के तो बच्चों आपका परसेंटाइल बनेगा 98.20 की रेंज में, और वही इजी टू मॉडरेट शिफ्ट होगी बच्चों तो 94.50 से लेकर 97.20 तक आपका परसेंटाइल बन सकता है। अब बच्चों देखो उसके बाद हम बात करते हैं 105 से लेकर 119 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका परसेंटाइल जा सकता है 93 से लेकर 95.80 तक, और वही इजी टू मॉडरेट शिफ्ट होगी तो 91 से 94 के बीच में आपका परसेंटाइल बन सकता है। यहाँ तक के जो बच्चे हैं बच्चों उनके मार्क्स मतलब कि 100 के ऊपर कम बच्चों को होते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे कंपटीशन कम होता है तो परसेंटाइल थोड़ा सा 90 के अबव ही रहते हैं। बट अब हम यहाँ से आगे से थोड़ा मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो अगर आपके मार्क्स है, यहाँ पे मैं रफ करती हूँ, अगर हार्ड शिफ्ट है और आपके मार्क्स है 90 से लेके 104 के बीच में और आपकी शिफ्ट है हार्ड, तो बच्चों आपके परसेंटाइल बनेंगे 90.50 से लेके 93 तक, और वही आपकी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रहेगी बच्चों तो आपके परसेंटाइल 86 से लेकर 91 तक जा सकते हैं। ओके, अब बच्चों वही हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका। अब यहाँ पे देखो 100 के नीचे जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के बहुत ही कम होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 के नीचे होते हैं। तो बच्चों अगर आपके मार्क्स हैं 75 से लेके 89 के रेंज में आपके मार्क्स है और आपकी शिफ्ट हार्ड है तो बच्चों आपके परसेंटाइल जा सकते हैं 83 टू 90 तक। ओके, अब उसके बाद वही आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी बच्चों, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट थी, बट मार्क्स जो आपके 75 टू 89 ही थे तो आपके परसेंटाइल जा सकते हैं 80 से 87 तक। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट मार्क्स की जो कि 60 से 74 के रेंज के बीच में रहेगा बच्चों आपके मार्क्स, तो आपके हार्ड शिफ्ट के परसेंटाइल जा सकते हैं 73 से 83 के बीच में, और वही बच्चों इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में अगर हम देखेंगे तो आपके मार्क्स जा सकते हैं 75 टू 78 के बीच में आपके परसेंटाइल आ सकते हैं। अब बच्चों इसके नीचे की अगर हम बात करेंगे बिलो 60 के नीचे, तो बिलो 60 के नीचे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये परसेंटाइल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और जहां पे कंपटीशन ज्यादा परसेंटाइल भी वहां पे लो आते हैं आपके। तो बच्चों 60 के नीचे के जिनके मार्क्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिसको एक रेंज में हम फिक्स नहीं कर सकते। बट बच्चों ये ओवरऑल मैंने यहाँ तक के मार्क्स का तो आपको बता दिया है, आप देखो सही से। अगर आपके इस रेंज के हिसाब से बहुत कम आ रहे हैं, मतलब कि 150 पे बहुत ही लो परसेंटाइल आ रहे हैं जिसके मार्क्स 150 के अबव हैं या फिर 120 के अबव हैं, बट परसेंटाइल बहुत लो आ रहे हैं, तो बच्चों आप सिटी सेल की वेबसाइट पे जाके वहां पे आप जो है आपके क्वेरीज वगैरह वहां पे ऐड कर सकते हो। आप वहां पे सिटी सेल से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट अदरवाइज अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो बच्चों अभी कॉलेज लिस्ट बनाने पे ध्यान दो, कॉलेज लिस्ट पे फोकस करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के अभी आगे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी यहाँ पे जो हुआ अभी हो गया, बट अभी इसके आगे आप क्या कर सकते हो, तो आप अच्छे से अच्छे कॉलेज की लिस्ट बना के आप एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए अगर आपको कॉलेज लिस्ट चाहिए बच्चों तो टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, तो कमेंट में कॉलेजेस करके लिखो, मैं कॉलेजेस की एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देती हूँ। और हाँ बच्चों, मैं तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे लाइव आने वाली हूँ अभी थोड़ी देर बाद, तो बच्चों उसको सब्सक्राइब करके रखो, मैं लाइव आती हूँ, वहां पे आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।